आतिश फशां का अमल उस वक्त होता है जब पिघला हुआ चट्टानी मवाद, जिसे मैग्मा कहा जाता है, ज़मीन की सतह पर उठता है। आतिश फशां फटने के अमल में कई अवामिल शामिल होते हैं। मैग्मा ज़मीन की सतह के नीचे गहराई में बनता है जब ज़मीन के पर्दे में चट्टानें ज़्यादा दर्जा हरारत या दबाव में तब्दीली की वजह से पिघल जाती हैं। मैग्मा की साख्त मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर पिघली हुई चट्टान, तहलील शुदा गैस और ठोस मादनियात पर मुश्तमिल है। मैग्मा सतह की तरफ बढ़ता है और मैग्मा चैम्बर में जमा होता है। मैग्मा चैम्बर पिघली हुई चट्टान को ज़ख़ीरा करने की जगह के तौर पर काम करता है। जैसे ही मैग्मा चैम्बर में ज़्यादा मैग्मा दाखिल होता है, चैम्बर के अंदर और आसपास की चट्टानों पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। दबाव बढ़ता है क्योंकि मैग्मा में तहलील होने वाली गैसें खारिज होती हैं और फैलना शुरू हो जाती हैं। बढ़ता हुआ दबाव ऊपर वाले पत्थरों के टूटने का सबब बन सकता है, जिससे मैग्मा को सतह तक पहुंचने के रास्ते पैदा होते हैं। ये रास्ते आमतौर पर अमूदी नालियों और या दरारों की शक्ल में होते हैं। एक बार जब दबाव मैग्मा चैम्बर के ऊपर चट्टानों की ताकत से ज़्यादा हो जाता है तो आतिश फ़िशां वाक़या होता है। आतिश फ़िशां फटने की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे कि धमाका-खेज़ और मुअस्सर फटना। धमाका-खेज़ फटने में मैग्मा में आमतौर पर गैस की मिक़दार ज़्यादा होती है और दबाव तेज़ी से ख़ारिज होता है, जबकि मुअस्सर फटने में सतह पर मैग्मा का निस्बतन नरम इख़राज होता है। आतिश फ़िशां फटने से जानवी ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं, जैसे पायरोक्लास्टिक बहाव यानी गर्म गैस और आतिश फ़िशां राख के तेज़ी से चलने वाले बादल। लहार यानी आतिश फ़िशां राख के पानी के साथ मिल जाने से पैदा होने वाली कीचड़ का बहाव। लैंडस्लाइडिंग और आतिश फ़िशां गैसें जिनसे सेहत को ख़तरा लाक हो सकते हैं।